हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने क्लास 9 के 1.5 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग 1.6 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 1.6 जो लेसन है वो एक्सपोनेंट एंड पावर के बेस पे वो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसी के क्वेश्चन है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के। ठीक है, इससे आप लोग पहले से भी परिचित होंगे, पहले की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसके कंसेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिमाइंड करा दे रही हूँ। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है इसके, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, a पर पावर m इंटू ए पर पावर n इज इक्वल टू ए पर पावर m प्लस n। मतलब जब आधार एक हो, यहाँ देखिए ए इसका आधार है, आधार एक हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पर पावर m प्लस n। ठीक है, और जब आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो, यहाँ पे ये m है, ठीक है, m है और n है, आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो और किस में हो, ये डिवाइड में हो। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होता है कि जो पावर होते हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पर पावर m माइनस n, जहाँ पे m जो है वो बड़ा होगा n से। ठीक है, ये कंडीशन है, m बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, उसके बाद a पर पावर m का होल पावर n, मतलब कोई भी संख्या के ऊपर दो पावर रहने से क्या होता है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि a टू द पावर m इंटू n हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए a पर भी पावर m है और b पर भी पावर m है, मतलब संख्याएं अलग अलग होंगी पर उनके पावर सेम होंगे। तो इस कंडीशन में जो संख्याएं होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उन दोनों का सेम पावर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1/a टू द पावर n, मतलब किसी संख्या का पावर जो भी दिया हुआ है वो 1/, में है। ठीक है, तो नीचे अगर रहेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस n, मतलब जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी वो सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे उस पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगर जैसे 1/6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 टू दी पावर 3 है जैसे कि, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 टू दी पावर माइनस 3। ए टू दी एन तो रहेगा ही, पर सिर्फ एन को जो है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इसकी जो भी बेसिक्स थी वो मैंने आपको बता दी और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके सोल्यूशंस देख लेते हैं कैसे बनाना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे ज्ञात कीजिए, वैल्यू बताना है आपको। 64 का पावर है आपका 1/2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखिए 1/2 में है, तो हमको क्या करने हैं, 64 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, तो 8 64 होता है, मतलब 8 इंटू 8 वो 64 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो जाएगा। तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर जो ये दिया हुआ है 1/2। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरह से तोड़ दिया, 64 को हमने तोड़ दिया 8 के स्क्वायर में। ठीक है, और ये तो पहले से दिया हुआ था तो हमने लिख दिया। जब दो पावर होते हैं तो मैंने बताया क्या आप लोगों को कि पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं दो पावर रहने से, तो यानी कि 2 इंटू 1/2 और 2 यहाँ से कट जाएंगे, दैट मीन्स कि 8 टू द पावर 1 और 1 का मतलब 8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो हम लोग 32 को तोड़ेंगे, किस पावर में तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है ना, तो हमें भी पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पावर 5 होगा और वो 32 उसका वैल्यू होगी। तो देखिए वो है 2 पर पावर जो 5 होगा उसका वैल्यू 32 होगा। ठीक है, 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू 32 होगा, तो हम लोग 32 को 2 टू दी पावर 5 में तोड़ सकते हैं, और फिर ऑलरेडी 1/5 तो दिया ही है, इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 और 5 यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि 9 टू दी पावर 3/2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ देखना है कि बाई में कितना है, 2 है, इसको हम लोगों को हटाना है। इसको हटाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो संख्या में हम लोग इसको तोड़ेंगे उसमें स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि देखिए हम लोग 9 को तोड़ सकते हैं 3 का स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया
और 3 तिया कितना होता है 9 होता है, मतलब हम लोग 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो हो गया। उसके बाद 3/2 पहले से है तो 3/2 को हम लोग रहने देंगे। उसके बाद डबल पावर होने पर हमें पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 कट जाएंगे, इसका मतलब 3⁻³ और 3⁻³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी इसके आंसर हो जाएंगे 27। ठीक है, इसी तरह से आपको ये बनाने हैं। एक और मैं बता देती हूँ, देखिए सेकंड 16⁻³ तो देखिए अब यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 था तो हम लोग इसको 2 में तोड़े, अब यहाँ पे 4 है तो हमें 4 लाने का प्रयास करना है। तो किसके पावर 4 में 16 हमें मिलेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होते हैं। ठीक है, यानी कि 2⁻4 का वैल्यू 16 होता है। उसके बाद 3/4 तो दिए ही हैं, फिर 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3/4, क्योंकि 2 पावर था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको लिखेंगे 2⁻3, यहाँ से 3 बच गए हैं और 2⁻3 कितने हो जाएंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको बनाना है। थर्ड नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन है 2⁻2/3 × 2⁻1/5। यहाँ देखिए आधार दोनों का सेम है, जब आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी 2/3 + 1/5। यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ कर देना होगा। 5 और 3 का हो जाएगा 15, 3 × 5 = 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 तिया 15 3 × 3, ये कितना हो जाएगा 10 3 13/15, यानी कि 2⁻13/15। ठीक है, इस तरह से हमें बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर 1/3³ का होल पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 1/3 और 3 का पावर है 3। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का पावर 3/3 का पावर 3, क्योंकि 1 का पावर 3 भी 1 ही होता है। ठीक है, जिससे इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर देखिए यहाँ पावर जो है दोनों में हो गया है ना। अब दोनों में जब पावर हो गया है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टू दी होल पावर, यहाँ पे 7 था तो 7 हो गया। अब जब दोनों में पावर है तो क्या होगा 1/3 और फिर होल 7। ठीक है, अब देखिए 2 पावर हो गए तो क्या हो जाएंगे 1/3 7 गुना 3 तो 7 या 21, यानी कि इस पे पावर 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब चाहेंगे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 1 पर पावर 21 तो 1 ही हो जाएंगे, और 3 को पर पावर 21 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग इसको पावर के ही टर्म में रहने देंगे, जैसा हम लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं 11⁻1/2 / 11⁻1/4। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आधार जो है वो सेम है और ये भाग में है, तो क्या हो जाएंगे पावर घटेंगे, यानी कि 11 तो रह ही जाएगा और 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4 m - n। तो बस यहाँ पे वही करना है हमें। फिर यहाँ पे हमें भिन्न का जोड़ कर देना है, यहाँ तो 4 ही हो जाएंगे, 2 दूना 4 2 1 2 माइनस 4 1 4 और 1 चौके 4, 2 में 4 घटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे मेरे -2/4, और इसको हम लोग कटा देंगे तो 2 1 2 2 दूना 4 -1/2, मतलब कि 11⁻⁻² हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि फिर से आपका सेम क्वेश्चन है 7⁻1/2 × 8⁻1/2। यहाँ देखिए हमारा आधार अलग अलग है। ठीक है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे 8 है, आधार दोनों अलग अलग हैं। तो जब आधार अलग अलग हो और पावर देखिए दोनों का सेम है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उस कंडीशन में 7 × 8 a × b का होल पावर 1/2, मतलब 7 8 56 का होल पावर 1/2 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से था आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर। आपका फर्स्ट लेसन जो है आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सेकंड लेसन्स मिलेंगी बहुपद की। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सबको भी आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।